नगर के पास एक बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें कई वर्षों से कौवा और कौवी दोनों रहते थे। वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते थे और शाम को ढलने पर वे लौटकर आराम करने लगते थे। लेकिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के तने में एक बड़ा खोखला देखकर वही रहने लगे। कौवा आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चे के अंडे से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर के पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर आकर उनके अंडों को खा गया और चुपचाप अपने खोल में जाकर सो गया। जब कौवा कौवी ने लौटने पर जब अंडों को घोंसले में नहीं देखा तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कौवी अंडे देते सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता और कौवा कभी रोकर रह जाते। जब मौसम आने पर कौवी ने फिर अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उसके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकलने और दूर जाकर एक पेड़ से छिपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा कौवी को बाहर आकर देखा तो काला सांप पेड़ की खोल से बाहर निकले और घोंसले में जाकर अंडे को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखकर कौवा कौवी तरफ तरफ कर रोने लगे। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे। वे उसकी तुलना में कमजोर थी, इसलिए उन्होंने अपने कई वर्षों पुराने निवास को छोड़कर अन्यत्र जाने का निर्णय लिए। जाने के पूर्व वे अपने मित्र गिद्दर से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गिद्दर को पूरा बात सुनाकर जब वे विदा होने लगे तो गिद्दर बोले, मित्रों, इन तरह भयभीत होकर अपना कई वर्षों पुराना निवास छोड़कर जाना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई न कोई हल आवश्यक होगा। कौवे बोले, मित्र, उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम निरीह हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। गिद्दर कुछ देर सोचते हुए बोले, मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि से काम करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई और कौवा कौवी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा कौवी नगर के सरोवर में पहुंचे, जहां राज्य की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करते थे। उन दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रखकर सरोवर में स्नान कर रही थी। पास में सैनिक निगरानी कर रहे थे। कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ राजकुमारी और सैनिक के दिखाते हुए ले उड़ा। कौवे को अपना हार ले जाते देखकर राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिक ने यह देखा। हार निकालने के लिए पेड़ के खोल के पास पहुंचे। हार निकालने के लिए खोल में एक अंडा डाला। उस समय सांप खोल में आराम कर रहे थे। डंडे के स्पर्श पर वो फन फैलाए बाहर निकले। सांप को देखकर सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार और भले से मार दिए। सांप के मारने के बाद कौवा कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब कौवे ने अंडे दिए तो वह सुरक्षित से रहे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ शारीरिक शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि से काम करना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, आज का छोटा सा स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।